हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में कौन कौन से टर्म आते हैं उन्हें आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्राकृतिक संख्या। इसे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं। ठीक है, और इसे हम लोग याद कैसे रख पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि गिनती में जितनी भी संख्याएं उपयोग की जाती है, ठीक है, गिनती को गिनने के लिए, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? 1 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप अनंत तक जा सकते हैं। गिनती का कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए। ठीक है, अब इसे हम लोग याद कैसे रख पाएंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं। ठीक है, तो ट्रिक इसका क्या है, देखिए यहाँ पे प्राकृतिक प आ रहा है ना, तो प से क्या होता है? पहला। प से पहला होता है यानी कि पहला मतलब 1। ठीक है, तो इसे हम लोग याद रख पाएंगे कि प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप कि प्राकृतिक संख्या को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे पूर्ण संख्या, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हम लोग ऊपर देख चुके हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से लेकर के अनंत तक। तो बोल रहा है कि इसी में यदि हम लोग 0 को ऐड कर दें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यदि हम लोग इसमें 0 को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो है इसे हम लोग याद कैसे रख पाएंगे कि पूर्ण संख्या कहते किसको हैं, यह स्टार्ट कहाँ से होता है। तो पूर्ण यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 0, तो 0 ये क्या पूर्ण है? नहीं पूर्ण है, ये आधा भी बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब 0 को हम लोग कंप्लीट बना देते हैं तो ये क्या हो गया? पूर्ण 0 हो गया, यानी पूरा बन गया। ठीक है, तो पूर्ण यानी कि 0 जो है उसे हम लोग याद रख सकते हैं कि 0 जो है वो पूर्ण है। एक पूर्ण क्या है? सर्कल है। तो 0 जो है पूर्ण सर्कल है, इसे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। डिफिनेशन इसका है कि धनात्मक यानी कि प्लस, ठीक है, ऋणात्मक यानी कि माइनस, और शून्य यानी कि न्यूट्रल यानी कि 0 से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक संख्या भी आएगा, ऋणात्मक भी आएगा और 0 भी आएगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं -3 है, -2 है, -1 है और 0 भी इसमें शामिल है। ठीक है, और प्लस में 1 2 3 भी। ये इधर कितना जाएगा कोई इसका पता नहीं, अनंत तक जाएगा। ठीक है, और ये भी इधर अनंत तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है प्लस और माइनस उसके साथ 0 इंक्लूड रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप कि पूर्णांक संख्या को आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि 2 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, ये क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यदि इसे हम लोग ट्रिक से समझना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस संख्या की इकाई अंक में 0 2 4 6 8 आए वह संख्या सम संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोई संख्या लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि सम है या विषम है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संख्या 0 2 4 6 8 किसी संख्या की इकाई अंक में, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे है। ठीक है, तो इकाई अंक में यदि आ जाए ये संख्याएं तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7630 ये एक डिजिट है। ठीक है, संख्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई अंक में क्या है? 0, तो ये क्या होगा? सम संख्या, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया गया है। बोला गया है कि ये जो संख्याएं हैं यदि किसी संख्या की इकाई अंक में आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या। ये भी क्या है? सम संख्या है, और ये भी सम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक में 8 है और इसके इकाई अंक में 2 है। ठीक है, तो आई होप कि सम संख्या को आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। तो ओड नंबर यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 3 5 7 9 11, ऐसे करते करते आप अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है,
या फिर आप कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 न आए, ये संख्या क्या है? जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं आए, वह संख्या क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखा गया है 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये एक संख्या है, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि ये सम है या विषम है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इकाई अंक क्या है? 9 है। तो इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6 और 8, ये यदि इकाई अंक पे आता है तो सम होगा, और इसके अलावा यदि कोई और संख्या आता है इकाई अंक पे तो वो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ठीक है, यही एक पहचानने का इसका तरीका है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या दिया गया है तो वह संख्या एक से, और जो संख्या दिया गया है स्वयं उसी से विभाजित होना चाहिए, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी यदि विभाजित हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। यानी कि 3 संख्या से यदि विभाजित हो गया तो वह क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 12, तो 12 लेते हैं तो यह 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये जो 12 है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा ये 12 से भी कटेगा। ठीक है, तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से कट रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं 4 है, 6, 8, 9, 10, 12, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा और स्वयं 4 से कटेगा, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 भी 1 और 3 से कट सकता है और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 भी उसी तरह से है। ऐसे करते करते आप अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है यहाँ पे सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब HCF, यानी कि जिसका HCF 1 होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, वही सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 2 और 3 में इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 3 और 4 में भी HCF इसका 1 ही आएगा। 5 और 6 में भी इसका HCF जो है 1 ही आएगा। ठीक है, तो HCF को ही हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। नेक्स्ट है यहाँ पे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 है, 3/4, 17/19, √25। तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल इसका कितना आ जाएगा? 5। तो 5 और किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा हुआ रहता है तो हम लोग इसे 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है 625 और 6.5। तो 6.5 को हम लोग लिख सकते हैं 65/10। इससे हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये भी P/Q के रूप में आ गया। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो √2 तो इसका पूर्ण वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे √7 है तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे नोट में दिया गया है कि पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहेंगे? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। यानी कि परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पे 3/5 ये हो गया परिमेय संख्या, 7/11 ये भी हो गया परिमेय संख्या, रूट अंडर 121 ये भी हो गया क्या? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा और 11/1 हम लोग लिख सकते हैं, जिसे हम लोग p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और रूट अंडर 147 ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप जो है वही कहलाता है वास्तविक संख्या। नेक्स्ट है यहाँ पे काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पे बोल रहा है जिनका वर्ग कर देंगे तो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। अब जैसे रूट अंडर 3 है, ठीक है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो रूट अंडर देखिए माइनस में यहाँ 3 है। ठीक है, इसका यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -3 ही आएगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया? काल्पनिक संख्या है। एक प्रकार से हम लोग इसका कल्पना कर सकते हैं, रियल में यह नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट में है -4 है। ठीक है, तो ये भी क्या है? काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देते हैं माइनस में √4, तो ये बाहर रूट माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता आपका वास्तविक संख्या। लेकिन यदि माइनस में अंदर में रहे, ठीक है, रूट के अंदर में माइनस रहे तो वह क्या हो जाता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो आई होप कि ऊपर बताए गए सारे पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का मैथ सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।